हेलो स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड विच इज़ एग्रीकल्चर, जिसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। और जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इस स्ट्रीम में या इससे रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम में कर रखा है, तो उन स्टूडेंट के लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में क्या अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट बीएससी कर तो लेते हैं, पर उनको लगता है कि यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, मैं कहाँ अप्लाई करूँ। तो वैसे तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जिनमें से आज मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब्स की। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। एंड वी नो कि स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट अवेयर नहीं है, इस वजह से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे कि गवर्नमेंट जॉब्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। सो आई एम फ्रॉम उपलब्धि. We are providing a lot of subject coaching classes like CSIR, NET, MPTET एंड इनिशियली अभी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम आया है उसके बेसिस भी हैं हमारे पास अलग अलग ऑफर्स चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इंक्वायरी करना चाहते हैं, डिटेल पूछना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिटेल दिया है यहाँ पर। फूड सेफ्टी ऑफिसर भी एक ऑप्शन है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है। हमारी बेचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। आप जो भी इंक्वायरी करना चाहें आप कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 10 अगस्त है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो देर नहीं करें। सारे स्टूडेंट पहले तो फॉर्म फिल करने में फोकस करें। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, क्या ऑप्शन है स्टूडेंट के पास जहां वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक टेबलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, आप इस टेबल को चेक कर सकते हैं और यहीं से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम डिस्कस कर लें कि क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कौन सा एग्जाम होता है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इन जॉब्स में, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जॉब के लिए। तीसरा, सिलेक्शन का क्या तरीका होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी निकालता है। तो आज हम लोग बात करें उन ऑर्गेनाइजेशन पे जिसमें सबसे पहली बात कर रहे हैं हम लोग आपके फर्स्ट ICAR, है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि नेशनल लेवल का है, विच इज रिलीजिंग द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज। ARS का पोस्ट निकालता है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज निकालता है ICMR। जिसमें कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, तो जिनका मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चर में या फिर रिलेटेड फील्ड के भी जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं ARS की पोस्ट के लिए। एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, देन इंटरव्यू एंड द फाइनल सिलेक्शन विच इज गिव यू अ परमानेंट जॉब। ठीक है, दूसरा UPSC निकालता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। कौन एलिजिबल है, तो जिनका ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर में या अदर रिलेटेड स्ट्रीम्स या अलाइड फील्ड वाले स्टूडेंट IFS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IFS का पैटर्न क्या है, तो वही UPSC का जो पैटर्न है, आपका पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। थर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, UPSC तो ओब्वियसली सेंट्रल लेवल का एग्जाम है ना। तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि इतनी कौन पढ़ाई करेगा, या इतनी बड़ी पोस्ट तो हमको क्या ही मिलेगी। तो इसकी बजाय अगर आपके पास टाइम है और अगर आपका अभी ग्रेजुएशन हुआ है, तो आप अपने सब्जेक्ट की तरफ फोकस करें जो आपको एक अच्छी जॉब दिलाने में हेल्पफुल हो सकता है। अभी हम बात कर लें कि ठीक है चलो सेंट्रल लेवल की नहीं तो स्टेट लेवल की जॉब्स देख लें, है ना। तो हर स्टेट का अपना एक स्टेट डिपार्टमेंट होता है जो अलग अलग एग्जाम्स निकालता है, जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट आता है, ADO का पोस्ट और AAO का पोस्ट। ये तीनों ही पोस्ट PSC निकालता है। क्या चाहिए, तो इसमें BSc एग्रीकल्चर से होना आपका जरूरी है। कभी कभी कुछ एक पोस्ट में आपको मास्टर डिग्री भी लग सकता है। कैसा रहेगा एग्जाम का पैटर्न, तो आपको स्टेट एग्जाम निकालनी पड़ेगी और इंटरव्यू भी होता है इन पोस्ट के लिए। थर्ड है हम जो देख रहे हैं, फोर्थ IBPS, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, AFO। AFA का पोस्ट के लिए आपको BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। और इसके एग्जाम का पैटर्न है, आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू
के थ्रू एंटर हो सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया स्पेशली एग्रीकल्चर को फोकस नहीं करता, लेकिन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट यहाँ जा सकते हैं। तो कौन कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं? तो बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या जिसने फूड साइंस से अपना ग्रेजुएशन कर रखा हो वो स्टूडेंट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर टेक्निकल और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट आती है। टाइम टू टाइम ये नोटिफिकेशन निकालते हैं। आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस देखने हैं। इनके एग्जाम थोड़े टाइम में आते हैं, मतलब 1 साल में, 2 साल में, या बहुत लंबे समय में आते हैं। पर अगर ज्यादा समय में आते हैं तो पोस्ट अच्छी होती है, और आप अगर बहुत समय से प्रिपरेशन में लगे हैं तो आपके अचीव करने के, गोल अचीव करने के चांसेस होते हैं। कैसा होता है एग्जाम? तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है एफसीआई का, और इसमें एक इंटरव्यू भी होगा। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट निकालता है नाबार्ड। इसमें क्या चाहिए? तो इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या अलाइड सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं। प्रोसेस क्या है? तो प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, देन इंटरव्यू। एपेडा की बात करें तो सेम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फूड साइंस में होना चाहिए, रिलेटेड में होना चाहिए, जिसमें आप एक्सपोर्ट इंस्पेक्टर और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, सीड ऑफिसर क्वालिटी कंट्रोल, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर सीड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी एआईसी या एलआईसी, यहाँ पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफिसर की पोस्ट आती है, विच इज ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब। और बीएससी और एमएससी अगर आपका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में है तो आप एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू इंटर आउट हो सकते हैं। ये तो सारी बात है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की। तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जागे, पढ़ाई करें, फोकस करें कुछ स्ट्रीम के एग्जाम्स में, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स में कंपटीशन अभी उस लेवल पर नहीं है। अगर आप अपने फोकस लेवल पर तैयारी करते हैं और कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी में आए, तैयारी करें, तो आपके लिए कंपटीशन उतना नहीं है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्रिपेयर, start preparation, prepare nicely, and all the best to all of you.